गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग सीटेट 2021 के लिए सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस आइए हम लोग जान जाते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का 2.5 घंटे का होता है, ठीक है ना। 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में हमें 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 सेक्शन में 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है और इसका 150 नंबर का कुल एग्ज़ाम होता है और जिसमें 60% जनरल के लिए 60% मार्क्स हम लोग ला देते हैं, तो हम लोग पास हो जाएंगे। सीटेट में 150 में से अगर कोई भी व्यक्ति 90 नंबर लाता है तो वह व्यक्ति पास हो जाएगा। और यही ओबीसी को आपको या SC ST को 82 नंबर लाना होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान, इसमें 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछते हैं। पहला होता है इसमें मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिससे कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक लूसेंट का बुक आता है मनोविज्ञान का, उससे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक अरिहंत का सक्सेस मास्टर करके गाइड आता है, उससे हम लोग इस 5 सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ सकते हैं। सक्सेस मास्टर करके याद रखिएगा, अरिहंत का एक बहुत ही अच्छा बुक आता है, उससे हम लोग उसका चर्चा कर सकते हैं, उसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद से पीछे उसका प्रश्न दिया होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान 30 अंक का पूछेगा और उसके बाद से हिंदी जो है 30 अंक का। इसके लिए भी एक हिंदी लूसेंट का एक बुक आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, उससे हम लोग हिंदी को देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गणित पूछता है। तो गणित हम लोग क्या करें कि गणित की तैयारी करने के लिए NCERT का आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ लें, क्योंकि सीटेट पेपर 1 में 1 से लेकर 5 तक का ही प्रश्न पूछता है, लेकिन आप 1 से लेकर के 8 तक का NCERT अगर कवर कर लेते हैं तो हम लोग का मतलब काम हो जाएगा। और उसके बाद में भाषा आता है। तो भाषा में से या तो हम लोग संस्कृत चुनते हैं या अंग्रेजी, अब आप पर निर्भर है, जो मन करे वो चुन सकते हैं। 30 अंक का वो एग्ज़ाम होगा। पर्यावरण जो है फिर से 30 अंक का। तो पर्यावरण के लिए याद रखिएगा कि पर्यावरण जो है 1-2 क्लास में नहीं होता है, 3 से पर्यावरण के कक्षाएं जो हैं सरकारी विद्यालयों में शुरू होती है। प्राइवेट विद्यालयों में तो हम लोग साइंस में देख लेते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में 3 से शुरू होता है। तो उसको हम लोग NCERT से कवर कर सकते हैं, 3 से लेकर के 8 तक का। 1 से लेकर 5 तक का ही सिलेबस है, लेकिन 8 तक अगर हम लोग पढ़ लें तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेटर हमने जब तैयारी किया था, हम जब बच्चों को पढ़ाए थे, तो उस समय यहाँ पर गोपालगंज में 30 से बच्चे सेलेक्ट हुए थे एक ही बार में। तो उसके लिए यही तरीका है कि हम लोग क्या करें कि जो मनोविज्ञान है 30 अंक का, उसके लिए हम लोग लूसेंट का बुक से पढ़ लें। और एक गाइड आता है अरिहंत का सक्सेस मास्टर करके, उससे हम लोग उसको सबसे पहले थ्योरी दिया होता है और उसके बाद से पीछे क्वेश्चन दिया होता है। तो पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, फिर क्वेश्चन को बनाएं और उसके बाद से देखेंगे कौन क्वेश्चन जो है गलत हो रहा है, तो पीछे व्याख्या दी गई है, उसको चर्चा कर लें। और लास्ट में याद रखिएगा कि परीक्षा देने से पहले मार्केट में बहुत प्रकार की प्रैक्टिस सेट आती है, तो किसी भी प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप लोग उसे ज़रूर बनाएं। और समय सीमा के भीतर 2.5 घंटा समय है तो 2 घंटा समय लीजिए और समय सीमा के भीतर उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और पहले बनाइए और लास्ट में उसको चर्चा कीजिए। लास्ट में देखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर मतलब गलत हुआ है, तो गलत हुआ है तो पीछे व्याख्या दिया है, व्याख्या को उसको पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि फिर जीवन में फिर कभी प्रश्न आए तो उस प्रश्न हम लोग से मतलब गलत ना हो।
बहुत ही आसान है सीटेट पास करना। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि खुद मैंने तीसरी बार में पास किया, और तीसरी बार में पास किया तो एक ही बार 112 नंबर, फिर 118 नंबर आया। तो उसमें यही है कि प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम दे कर जाना है और पूरे कॉन्फिडेंस होकर के जाना है। और इसके लिए 5 सिलेबस एक बार मैं और दोहराता हूँ। मनोविज्ञान 30 अंक का है तो उसको लूसेंट से पढ़ लीजिए, ठीक है। और 30 अंक का आपका हिंदी है तो भी लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट का एक हिंदी का बहुत ही स्तरीय बुक आता है, उससे पढ़ सकते हैं। फिर गणित है तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। संस्कृत या अंग्रेजी जो लेना चाहे ले सकते हैं, और उससे भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ लें या किसी ग्रामर का अच्छा बुक है उससे पढ़ सकते हैं। पर्यावरण के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ लें। और सबको अगर एक बुक आपसे हम कहें तो अरिहंत का एक आता है प्रैक्टिस सेट, सक्सेस मास्टर करके, उसको आप लोग पढ़ें, मोटी बुक है। और उसको पढ़ने के बाद से आप लोग उसे पीछे जो उसका प्रश्न दिया है उसको आप लोग ज़रूर बनाएं। उसमें कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न अपने से वो लोग बनाया है, तो उसको बनाएं और निश्चय ही एक बहुत ही अच्छे मार्क्स पर आप लोग एकदम मतलब आप लोगों का मार्क्स आएगा कि कोई आपको कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा मार्क्स है। तो पेपर 1 में हम लोग चर्चा कर लिए। पेपर 2 में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है मनोविज्ञान फिर से पूछेगा 30 अंक का, तो उसके लिए आप लूसेंट से पढ़ लीजिए या सक्सेस मास्टर का वही अरिहंत का गाइड आता है उससे पढ़ लीजिए। हिंदी जो है 30 अंक का आता है, तो हिंदी के लिए वही हमने बताया कि लूसेंट का एक बुक जो कि पीसीएस स्तर के भी बच्चे या दरोगा के जो भी बच्चे हैं वो सभी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। तो नेट जेआरएफ के बच्चे भी उसको पढ़ते हैं, उसको अगर पढ़ लेते हैं तो ग्रामर नाम का तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जो व्याकरण आता है, संधि समास, ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी हम लोग उससे पढ़ सकते हैं। गणित जो है याद रखिएगा 6 to 8 में गणित जो होता है इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आता है। 6 to 8 में गणित जो है कैलकुलेशन वाला आता है, तो इसके लिए आप लोग जो है 6 to 8 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और सक्सेस मास्टर का जो आता है गाइड उससे पढ़ लीजिए। और थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सगीर अहमद का या आर.एस. अग्रवाल का बुक भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि गणित में समय लगता है। इस बार का आप लोग प्रश्न देखेंगे तो क्वेश्चन जो भी है थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, इस बात को हम मानते हैं। तो आप लोग उसे वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और विज्ञान में देखें तो विज्ञान जो है एक जगह पर अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान कहाँ मिल जाएगा, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो आता है साइंस, उससे आप लोग विज्ञान को पढ़ लें। और बहुत सारा प्रश्न है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, उससे आप लोग पढ़ लें। कम समय में एक बेहतर समझ विकसित हो जाएगी